जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर जरूर सुने धर्मराज यानी कि यमराज की कहानी। दोस्तों, मकर संक्रांति पर जरूर सुनिए। मकर संक्रांति पर्व के दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं और विधि विधान से सूर्य की उपासना भी करते हैं। इस कहानी को, इस कथा कहें या कहानी कहें, इसे जरूर सुने। इससे यमराज से जो संकट रहता है उससे रक्षा होती है। तो इस कहानी को जरूर सुनिए। मकर संक्रांति की कथा हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिससे जुड़ी हुई कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं कि ये भी इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से है जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप जरूर सुनिएगा इस कथा को। इससे धर्मराज से जो संकट होता है वो परिवार पे आने वाला वो टलता है। तो एक समय पृथ्वी लोक पर बाब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती के ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम यानी कि धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपवास की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उसी दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान भी रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना चाहिए, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना चाहिए, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में
5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान भी करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। व्रत ही साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उनके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये गुणवती की कहानी है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। पुराणों के अनुसार इतनी सारी कथाएं हैं कि आप लोग सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी सारी मकर संक्रांति की कहानियाँ कैसे हैं। तो सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन, आत्मा और शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षि के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। दोस्तों, विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्यवर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल में स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण करना, ये सब आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना व पुण्यकाल प्रारंभ हो जाते हैं। इस काल को ही परा अपारा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ, कर्म आदि पुनीत नए कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रखकर योग पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण की भी एक देखिए कहानी है, जो बहुत ही संस्कृत में दैनिक सूर्य पूजा का भी प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का भी किए करते थे, जो कि राजा रघु भागीरथी सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथी तप साधना से परिणाम स्वरूप पापनाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से तर्पण किया था। तब से माघ, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पादार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल से स्पर्श मात्र से राजा भागीरथी के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में भी इसका जिक्र है कि भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारत में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस समय दोस्तों, ये जो उत्तरायण भगवान सूर्य की बहुत ही पावन और पवित्र कथा है, इसके बारे में हमने आपको बहुत सारा सब कुछ बता दिया, सार पूरा बता दिया। अगर आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, ये कथा भी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए राधे राधे चैनल को जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।